बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जहाँ पे बड़े बड़े प्लेन, बड़े बड़े जहाज़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। समुंदर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बड़े बड़े प्लेन और जहाज़ गायब हो जाते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि अच्छी खासी लंबी चौड़ी ट्रेन ही गायब हो गई हो और वो 40 साल बाद एकदम रहस्यमय तरीके से वापस आई हो, जब उस ट्रेन को पूरी दुनिया की अटेंशन मिल गई हो, पूरी दुनिया उस पर नज़र रख रही हो, स्पेशली गुप्तचर एजेंसियां और जासूस उसको ढूंढने आए हों, जासूस देख रहे हों, तब कैसा लगेगा। और ये किस्सा भारत का है। चलिए बताते हैं क्या हुआ पूरा, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। 1976 की बात है, 16 जून की, और टाइम लगभग सुबह 11 बजे के आसपास का। एक गाड़ी जो अहमदनगर महाराष्ट्र से चल के असम के गुवाहाटी तक जा रही थी, वो एक स्टेशन में आती है, तिनसुकिया नाम का स्टेशन है, वहाँ पे आती है। और क्योंकि उस समय डेफिनेटली रिसोर्सेस कम रहे होंगे और ये ऑलरेडी एक रिमोट स्टेशन कहलाता है, तो यहाँ पे पावर, जो रेलवे लैंग्वेज में बोलते हैं, इंजन को पावर बोलते हैं, पावर कट किया गया और किसी और रैक को लेने के लिए गया। इस पर्टिकुलर गाड़ी को एक किनारे यार्ड में लगा के पावर लेन दूसरी गाड़ी को लेने गया, ऐसा कुछ हुआ। और जब ये गया तो पीछे से ज़बरदस्त बारिश हो गई। अब असम गुवाहाटी साइड बारिश आप देखते होंगे, बिल्कुल ऐसी होती है बारिश की इंजन क्या पूरे स्टेशन बह जाते हैं। ऐसी ही उस समय कुछ बारिश हुई। उसके बाद जो भी रेलवे के एम्प्लॉय थे, ड्राइवर और जो भी स्टाफ वगैरह थे, वो अरेंजमेंट्स में लग गए, जो बारिश के बाद राहत और बचाव कार्य में लग गए। और इस ट्रेन के जो भी यात्री थे वो उतर के अपने यहाँ जाने लगे। डेफिनेटली आसानी से नहीं गए, मदद से गए और कैसे भी करके गए, और लगभग ये 40 किलोमीटर दूर ये गाड़ी खड़ी रह गई। फिर उसके बाद जो भी 2-4 दिन का माहौल रहा हो, राहत और बचाव कार्य के बाद जब स्थितियाँ नॉर्मल हुई, तब इस ट्रेन से ध्यान हट गया रेलवे एम्प्लॉयज़ का। फिर कुछ दिन बाद रेलवे एम्प्लॉयज़ में बहुत सारे लोग को ट्रांसफ़र हो गया, कुछ और टाइम बीता तो रिटायर हो गए। उनमें से एक जो इस ट्रेन के ड्राइवर थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। उसके बाद बहुत सारे लोग इस दुनिया से भी चले गए। इस ट्रेन से लोगों का ध्यान हट गया। अब 2019 की बात है, नासा अपने मैप वर्किंग के लिए सैटेलाइट्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड में जो जंगलों का कुछ मैपिंग वगैरह रहती है वो कर रही थी। तो इसको डिटेक्ट किया, ये जो पुराने टाइप का इंजन था, तो ऊपर से नासा को लगा कि ये कोई मिसाइल है। इंडिया ने जंगलों में इंटर बैलिस्टिक मिसाइल रखी हुई है, और इंडिया में तिनसुकिया के ऊपर बहुत सारे, अब नासा एक्टिव हो गया, चाइना, रशिया, ये सब जगह के सैटेलाइट्स एक्टिव हो गए। अब इंडिया का भी जो सुरक्षा मंत्रालय है वो ये देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये तिनसुकिया के जंगलों के ऊपर क्यों ये मंडरा रही हैं सारी सैटेलाइट्स, बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर कहीं से गुप्तचर एजेंसी से पता चला कि इन देशों ने अपने स्पाई भेजे हैं इस पर्टिकुलर जगह को स्कैन करने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए कि यहाँ पे क्या सच में मिसाइल प्लांट करके रखा है इंडिया ने। ये सारी कुछ चीज़ें हुई। अब क्योंकि 40 साल एक लंबा समय होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जंगल एरिया है, बाढ़ आती है तो वहाँ के ट्रैक धुल गए, चले गए, बह गए। उसके बाद पेड़ पौधे आए, इस चीज़ को ढक लिए। लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग कैमरा है नासा का, उसने देखा अब पुराने जो इंजन होते हैं वो ऐसे लगते हैं कि सच में वो मिसाइल सरीखे हो गए। तो नासा को लगा ये मिसाइल यहाँ पे प्लांट करके रखा है भारत ने, कुछ ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित रहती हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ये बात फैल गई। सुरक्षा मंत्रालय भारत का देख रहा है कि यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में क्यों यहाँ पे इतना एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन देशों की सैटेलाइट्स की। फिर उसके बाद सुरक्षा मंत्रालय ने भी अपने तरफ से सुरक्षा एजेंसी कमेटी बताई, ग्रुप भेजे वहाँ पे, और जब वहाँ पे जाके भेजे तो पता चला कि वहाँ पे एक पूरा ट्रेन का रैक खड़ा हुआ है। अब उसके बाद इनको पूरा जांचा गया, पड़ताल की गई, तो पता चला कि 16 जून 1976 को ये ट्रैक यहाँ पे खड़ा कर दिया गया था। बारिश हुई थी, बाढ़ आई थी, ट्रैक बह गए थे, राहत बचाव कार्य में इस ट्रेन से ध्यान हट गया। और अब जब ये ट्रेन मिली है तो इस तरीके से मिली है। बड़ा ही रहस्यमय तरीका तो है ही है, लेकिन एक थोड़ा सा फनी भी लगता है कि कहाँ वो ट्रेन खड़ी है और कहाँ वो मिसाइल तरीके लग रहा है। उसके लिए पूरे वर्ल्ड की डिफेंस एजेंसियां लग गई, भारत की सुरक्षा एजेंसियां लग गई। उसके बाद ये ट्रेन का रैक मिल रहा है। कितना अजीब लगा होगा सबको कि जब खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हुई होगी। वेल, इंडियन रेलवे है और इसी तरीके के किस्सों से भरा हुआ है। आगे और भी किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको ये चैनल और इस पेज का कंटेंट कैसा लग रहा है, जो कि पूरी तरीके से है रेलवे के लिए।